नमस्कार दोस्तों, मैं सीए राहुल गोयल आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे, रिसेंटली एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया है जीएसटी में। उस ऑर्डर के बारे में आपको कैसे बेनिफिशियल हो सकता है वो ऑर्डर। वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग कैश फ्लोज, लेटेस्ट अपडेट्स आप सब लोगों के लिए। तो बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, एक 80 थे, 80 कंपनी थी, एक उनका नाम था दोस्तों, एक जिनके यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हुई थी। मैं आपको सीधे लेके चलता हूं। वो थे श्री नंदी दाल मिल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। जी हाँ, प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी थी। तो हुआ क्या इस केस में, ये मद्रास का केस है, मद्रास हाईकोर्ट में केस चला। इस केस में हुआ क्या दोस्तों, इस एसएससी के यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हुआ, बेसिकली इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट हुई एसएससी कंपनी के यहाँ पे। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, रजिस्टर भी सीज किए गए दोस्तों। और वहां पे जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे, मैनेजिंग डायरेक्टर से उन्होंने एक डॉक्यूमेंट पे साइन भी करवाए टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन करते हुए। हालांकि एग्जैक्ट टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन उन्होंने नहीं करी, उनको किस्तों में देने के लिए एग्री करवाया कि 1 करोड़ उनके 22 अक्टूबर 2019 के समय, दिवाली के दिन, दिवाली के समय में उनके यहाँ पे रेड हुई। तो 1 करोड़ रुपए का पेमेंट तो उसी टाइम उनसे करवाया गया। बाकी इंस्टॉलमेंट उनकी बांध दी कि भैया फिर नेक्स्ट डे आपको 1 करोड़, फिर 30 तारीख को 1 करोड़, और फिर 4/12/2019 को जो भी अमाउंट क्वांटिफाई होगा वो आपको पेमेंट करना है दोस्तों। लेकिन अगले 15 दिन तक भी, हाँ, अगले 15 दिन तक भी डिपार्टमेंट ने एग्जैक्ट अमाउंट वेरीफाई नहीं किया था। तो एसएससी ने क्या किया, 1 करोड़ और 1 करोड़ दो तो इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर दी, 1 करोड़ तो इंस्टेंट पेमेंट कर दिया उसी टाइम जब सर्च कंडक्ट हुई, और 1 करोड़ रुपए नेक्स्ट डे भी उन्होंने पेमेंट कर दिया 23 अक्टूबर को। 2 करोड़ फाइल करने के बाद उन्हें ध्यान, वो गए रिट पिटीशन में, कोर्ट में, हाई कोर्ट में रिट पिटीशन उन्होंने फाइल करी। और उस रिट पिटीशन में उन्होंने बोला कि हमसे दबाव में ये पैसा लिया गया, दबाव में डॉक्यूमेंट हमें साइन करना पड़ा और दबाव में हमसे पैसा लिया गया, तो हमें रिफंड किया जाए दोस्तों। डिपार्टमेंट ने बोला कि अगर हम दबाव में लेते तो एसएससी नेक्स्ट डे पेमेंट क्यों करता, 1 करोड़ का अगर उसने उस टाइम कर दिया तो नेक्स्ट डे भी क्यों करता, ये एक तरीके का उससे वॉलंटरी पेमेंट था। तो दोस्तों, इस पे हाई कोर्ट ने बहुत ही बढ़िया रूलिंग दी है एसएससी के फेवर में, और हाई कोर्ट ने बहुत ही साफ और सरल शब्दों में सीबीडीटी को भी गाइडलाइंस दी है। बोला है कि भैया, नो रिकवरी इन एनी मोड बाय चेक, कैश, e-payment or adjustment of income tax credit should be made at the time of search inspection proceeding under section 67। तो उन्होंने साफ साफ बोला है, किसी भी सर्कमस्टेंसेस में अगर आप सेक्शन 67 के अंडर इंस्पेक्शन प्रोसीडिंग कर रहे हो तो आप रिकवरी उस समय उससे नहीं करोगे। जी हाँ, नहीं करोगे। अगर एसएससी चाहता है कि वॉलंटरी पेमेंट करना चाहता है तो उसको एडवाइस करो कि भैया आप डीआरसी 03 नेक्स्ट डे, जब सर्च कंप्लीट होती है उसके नेक्स्ट डे आप पेमेंट कर दीजिए। जब ऑफिसर्स आपका प्रीमाइसेस छोड़ जाएंगे तब आप पेमेंट कर देना, आपको ये एडवाइस करना चाहिए। इवन उसके बाद भी आपको एक फैसिलिटी देनी पड़ेगी, फैसिलिटी ऑफ फाइलिंग कंप्लेंट ग्रीवेंस आफ्टर द एंड ऑफ सच प्रोसीडिंग शुड बी मेड अवेलेबल टू द एसएससी इफ द एसएससी वाज फोर्स्ड टू मेक ए पेमेंट इन एनी मोड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सर्च प्रोसीडिंग। तो ये और बोला है कि अगर फोर्सफुली उससे पेमेंट करवाया जा रहा है तो प्रोसीडिंग कंप्लीट होने के बाद एक कंप्लेन या ग्रीवेंस रेज करने की उसको फैसिलिटी भी दी जानी चाहिए। इसके बाद में एक और पॉइंट उन्होंने नोट डाउन करवाया, इफ कंप्लेंट ग्रीवेंसेस इज फाइल्ड बाय द सेशन ऑफिसर इज फाउंड टू हैव एक्टेड इन डिफेंस ऑफ द अफोरसेड डायरेक्शन देन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन शुड बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द कंसर्न्ड ऑफिसर। तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि अगर ऐसी कंप्लेंट ग्रीवेंस आती है और पाया जाता है कि जी हाँ, इसमें जो इन्वॉल्व ऑफिसर था वाकई में पाया जाता है कि उसने इन डायरेक्शन का पालन नहीं किया है, तो उसके अगेंस्ट आपको डिसिप्लिनरी एक्शन लेना पड़ेगा। तो साफ साफ उन्होंने बोल दिया कि भैया, आप दबाव में पैसा आपने जीएसटी का जो 2 करोड़ लिया है वापस रिफंड करो एसएससी को, तुरंत प्रभाव से उनको रिफंड करो। कुछ एक शायद 4 वीक का टाइम दिया गया, 4 वीक का टाइम दिया गया कि 4 वीक में आपको ये अमाउंट रिफंड करना पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया जजमेंट है, रिट पिटीशन अलाउ करी गई। दोस्तों, आपको ये वीडियो डेफिनेटली पसंद आया होगा, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग जिनके यहाँ इन फ्यूचर बाई चांस ऐसा हो सकता है या हो रहा है अभी, वो इस चीज से बच सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नए वीडियो में।